ग्रामर में क्लास 9th और 10th के बच्चों का कंबाइंड क्लास में स्वागत है। आज हम इंग्लिश ग्रामर में पास्ट इंडेफिनिट के बारे में डिस्कशन करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। यानी बच्चों पास्ट इंडेफिनिट, इसमें कोई भी काम संपन्न हो चुका होता है। फॉर एग्जाम्पल, वह कल वाराणसी गया। वह एक पत्र लिखा। इस तरह के जो सेंटेंस होंगे जिसमें कार्य समाप्त हो चुका है, तो ऐसे सेंटेंसेस को जब इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे तो उनका रूल है ट्रांसलेशन का कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, वह कल वाराणसी गया, तो वह की इंग्लिश क्या लिखेंगे? ही। और गया, गो, वेंट, गॉन। गो मीन्स होता है जाना, और सेकेंड फॉर्म होता है वेंट, थर्ड फॉर्म होता है गॉन। तो ही वेंट टू वाराणसी, वह वाराणसी गया। दूसरा सेंटेंस है, वह एक पत्र लिखा। ही राइट, रोट, रिटेन। तो सेकेंड फॉर्म होता है रोट। ही रोट, क्या लिखा? एक पत्र। तो ही रोट ए लेटर। ही सब्जेक्ट, राइट, रोट, रिटेन, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ए लेटर, ऑब्जेक्ट। ही रोट ए लेटर। राइट, सेकेंड फॉर्म रोट, और थर्ड फॉर्म रिटेन, WRITTEN। अब इसका जब निगेटिव सेंटेंस होगा, निगेटिव, वह एक पत्र नहीं लिखा। तो ऐसे सेंटेंसेस को जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो इसका रूल है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट का यूज करते हैं, डिड नॉट, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। वह एक पत्र नहीं लिखा, तो सब्जेक्ट क्या होगा? वह। उसकी इंग्लिश क्या होगी? ही के साथ क्या यूज होगा? डिड नॉट। और लिखना, ये वर्ब है, इसका फर्स्ट फॉर्म होगा राइट। ही डिड नॉट राइट। ऑब्जेक्ट क्या है? अ लेटर। ही डिड नॉट राइट है लेटर। उसने एक पत्र नहीं लिखा, या वह एक पत्र नहीं लिखा। अब आप देखेंगे कि जब इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, तो क्या से शुरू होगा? क्या वह एक पत्र लिखा? तो सबसे पहले इसका रूल है कि इसमें हम डिड का यूज करते हैं। डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्या वह एक पत्र लिखा? डिड ही राइट अ लेटर। अब ऑब्जेक्टिव में दूसरा होगा WH टाइप ऑब्जेक्टिव, WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में होगा कल पत्र कौन लिखा? कल पत्र कौन लिखा? हु। ऐसे सेंटेंसेस को हु से स्टार्ट करते हैं, और वर्ब का सेकेंड फॉर्म, हु रोट ए लेटर स्टरडे, हु रोट ए लेटर स्टरडे।
अब इसके बाद आता है इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस। इसमें क्या होगा बच्चों, जैसे आपने देखा कि क्या वह एक पत्र लिखा, तो इसमें हो जाएगा इंट्रोगेटिव निगेटिव में, क्या वह एक पत्र नहीं लिखा। तो इसका रूल है सबसे पहले डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इसको जब ट्रांसलेट करेंगे, क्या वह एक पत्र नहीं लिखा, तो ये होगा डिड ही नॉट राइट अ लेटर। डिड ही नॉट राइट ए लेटर, क्या वह एक पत्र नहीं लिखा। ओके, अब आप देखें शुरू से, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और एट लास्ट है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस। अब सारे सेंटेंसेस को देखने के बाद आप इस पर गौर करें। अगर आपको ट्रांसलेशन के लिए कुछ सेंटेंस दिए जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल कल भारत पाकिस्तान के विरुद्ध मैच जीत गया। कल भारत पाकिस्तान के विरुद्ध मैच जीत गया। इस सेंटेंस को देखें बच्चों, थोड़ा लंबा सेंटेंस है, लेकिन ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो आप लिखेंगे सबसे पहले भारत, इंडिया। विन का मतलब होता है जीतना, विन मीन्स जीतना, सेकेंड फॉर्म वन, थर्ड फॉर्म भी वन। इंडिया वन दी मैच, क्या जीत गया बेटा, मैच। इंडिया वन द मैच, भारत मैच जीत गया, किसके विरुद्ध, अगेंस्ट पाकिस्तान। अगेंस्ट पाकिस्तान कब जीत गया, यस्टरडे। इंडिया वन द मैच अगेंस्ट पाकिस्तान यस्टरडे। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यू नो। थैंक यू।